अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपा शमीम के एपिसोड 7 की। मैंने फर्स्ट एपिसोड पे बनाया था, फिर उसके बाद हमने नहीं बनाया। आज एक बार फिर बना के देखते हैं कि कैसा ये परफॉर्म करता है और फिर हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे अगर सही चल गया तो। खैर 7 एपिसोड की बात करूंगी। मुझे क्योंकि मैं तो स्टार्ट से ही देखते आ रही हूँ, मुझे जो 2-3 पॉइंट्स हैं उनकी भी इसी एपिसोड में बात कर लूँगी कि मुझे क्या क्या चीज़ें जो हैं इसमें वो हुआ। एक तो जब बहन की शादी हो रही होती है, कश्यप की बहन की सायरा की शादी हो रही होती है, जिसमें आपा शमीम जो होती हैं वो अब्दुल बारी को भेजती हैं इनकी हेल्प कराने के लिए कि घर जाके देखो। उस वक्त शमीम का कैरेक्टर जो भी हो जैसा भी, बट वो उस वक्त अच्छा ही काम करती है ना कि उसको उनकी हेल्प के लिए भेजती होती थी कि आप जाके तुम इनकी जाके हेल्प करो। वहाँ पे कश्यप वो ऑफिस से छुट्टी करके इनकी हेल्प कराने आता है। आगे से उसको कश्यप कहती है तुम ये छुट्टी करा करके तुम आपा शमीम की सुनते, तुम ऐसे ज़माने में या तो कोई बेवकूफ़ तुम आप। मुझे कश्यप का इतना कोई बुरा है वो लगा। एक बंदा इस मौके पे आपकी, आजकल कौन किसी को पूछता है, और उस वक्त कोई किसी की मदद करने आ रहा है तो आप उसको एकदम ही वो उस जो कार दो कर दो ये कर दो। जिस पैरों पे एक और सीन, जब वो पॉलर लेके जा रहा था तो ट्रैफिक होती है वहां पे, गाड़ी चलने होती है, तेज चलाओ ना तेज चलाओ, मैं से ये कर लेती खुद कर। वहां पे उसकी बहन भी कहती है कश्यप आगे वो है। तो कश्यप का भी कहीं ना बिला वजह का ही ऐसा दिखाया गया कि उसको मसला हरे अब्दुल बारी से मसला और इस तरह। और फिर जब बहन की शादी हो जाती है, जो सायरा उसकी शादी हो जाती है, पहली रात ही उसके हस्बैंड को जो है कॉल्स आ रही थी ये किसी और के साथ लगा हुआ है, या एक तो होटल में कश्यप उसको देख भी लेती है किसी के साथ बात करते हुए, वहां भी लगा हुआ है। और उसका सायरा के साथ तो बिहेवियर सही नहीं। और पहले दिन ही अम्मा जो होती है नाश्ता कहती है नाश्ता लगा दो वो ठीक है। अब छोटी छोटी चीजें जब कश्यप लोग आते हैं उनके सामने ही अम्मा सुना देते। फिर एक दफा जब सायरा की अम्मा आई होती है तब भी ये कश्यप को सॉरी सायरा को डांट रही होती है। तो वहां से जहाँ से थोड़ा मुझे पहले लगा जहाँ से उसकी सायरा की अम्मा उसको घर लेके जाना चाह रही थी, वहां से मुझे भी थोड़ा था चलो यार पहला दिन ही है या आगे इस पे क्या जाए। बट आगे भी जितनी चीजें होती है जब उसकी अम्मा मुझे एक थोड़ा सा पता है सायरा वाला जो ट्रैक है ना, मैं उस पर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हूँ। मैं खुद डबल माइंड हूँ, मुझे नहीं समझ आती। एक तरफ मुझे लगता है हाँ ठीक है सायरा है कि मतलब चलो इतनी भी बड़ी चीज़ है, वो घर को इतनी छोटी चीज़ पे तोड़ने की क्या जरूरत है, वो चीज़ें मैनेज करना चाहती है, मुझे लगता है वो ठीक कर रही है कि क्या पता उसको, क्योंकि अभी उसको तो नहीं बिल्कुल ही पता ना कि ससुराल वालों के इरादे क्या हैं, वो हैं कैसे उसके। तो वो क्योंकि माफी भी मांग रही, तो मुझे लगता है सायरा कहीं ना कहीं उस चीज को लगता है। और कहीं ना कहीं फिर मैं दूसरी तरफ सोचती हूँ जब तुम्हारी बाप भी को, क्योंकि अभी इतना नहीं पता कि क्योंकि सायरा बात डाल देती है, वरना बाप भी साथ देता, बाप दे कहीं अगर ना भी देता, माँ और बहन तो प्रॉपर सायरा का साथ देने को तैयार। तो मुझे कहीं ना कहीं क्यों ये भी लगता है कि सायरा वापस क्यों नहीं जाती, अगर माँ भी साथ दे रही है, फैमिली तुम्हारी पीछे सपोर्टिव है, तुम्हें साथ दे रही है। तो जो सायरा वाला ट्रैक है ना, तो ऑनेस्टली मुझे खुद में उसमें अभी तक कंफ्यूज है कि मुझे समझ आती कि मैं अभी इस साइड को देखूँ या इस साइड को। मैं जो सायरा की साइड है कि जा नहीं रही उसको देखो, ये भी देखो कि अम्मा लोग सब, क्योंकि अभी मुझे लगता है सायरा को बेसिकली नहीं पता ना ससुराल वाले आगे क्या गेम्स खेलेंगे, अभी तो छोटी छोटी चीजें हो रही हैं। तो अभी आई थिंक 2-3 कुछ एपिसोड्स गुजरेंगी तो मैं खुद अभी एक उस क्लियर माइंड में होंगी कि मुझे क्या लगता है कि सायरा को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। बट हाँ अगर ज़रा सी और चीज़ें ऐसी हों जिस पर आपको शक पड़ रहा है तो आई थिंक चले जाना चाहिए। अगर आपके माँ बाप भी हैं आपको रख रहे हैं तो खुशकिस्मती की बात होती है कि उसके बाद भी आपके माँ बाप आपको सपोर्ट करें, जो कि करना चाहिए। बट यू नो जिस तरह का हमारा माशरा है, जिस तरह हम चीज़ें देखते हैं। खैर, और जो आपा शमीम है वो कश्यप की शादी अब इससे कराना चाहती है। एक तो मुझे समझ नहीं आती, मुझे थोड़ा सा ड्रामा से हमेशा ये भी मसला होता है कि हम किसी भी कैरेक्टर को अगर फॉर एग्जांपल नेगेटिव भी दिखा देते हैं, कोई इस तरह का कोई किसी के खिलाफ है, मुझे लगता है उसका कोई पर्पस तो होना चाहिए ना, उसकी कोई स्टोरी तो हो। अगर वो ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कोई बिला वजह ही किसी के पीछे पड़ जाना वो मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, अब आपा जो है आपा को सब कुछ पता है सारा के साथ क्या हो रहा है। अब आपा जानबूझ के कश्यप को उस चीज में क्यों फंसाना चाहती हैं, कोई वजह हो कोई कुछ हो। आपका भाई छोटा घर में बैठा हुआ, उसकी शादी कराओ, बहन अपना ससुराल मियाँ छोड़ के आई हुई है उसकी कराओ। अच्छा अब्बू को भी कोई फिक्र नहीं, अब्बू भी भतीजी और उसके पीछे पड़ा हुआ है कि उसकी शादी कराओ। अपनी बेटी को घर तो अब्बू बेच पा नहीं रहा। और जो चचा है वो इस बात को क्यों नहीं जहन में लाता कि मेरे बड़े भाई की खुद अपनी बेटी जो है, एक ने तो पता नहीं शादी की है ये क्या नहीं, उसकी स्टोरी क्या बता के खुले या जो भी है, दूसरी घर में बैठी हुई है बच्चे की ये शादी नहीं कराए, तो मेरी औलाद के पीछे पड़े हैं। बाप खुद अपनी औलाद के डिसीजन क्यों नहीं खुद ले रहा। और जो कशफ और मुर्तज़ा है वो पसंद करते हैं। जो मुर्तज़ा की अम्मा है ना वो भी शादी वादी कराने के मूड में नहीं, उसका है कि मेरा बेटा सर्जन बन जाए पहले, उसके अबू का ख्वाब था। वो खुद कशफ की शादी मुर्तज़ा की शादी कराने की उस में तो है ही नहीं। तो इस तरह इनकी तो होनी नहीं है।
अब जो है, जो सायरा की सास है वो अपने छोटे बेटे के लिए जो है रिश्ता लेके आई है। उसका मान लो खुद भी कह रहे होते कि बड़ा शरीफ बेटा है, बड़े बेटे की वजह से उसका रिश्ता नहीं आ रहा है, वो कनाडा में सेटल्ड है, अब क्या आगे अल्लाह जाने स्टोरी है। बट वो इसके लिए जो है रिश्ता लेके आए हैं, जिसपे बाप का अच्छा लगा कि मुझे कम से कम हाँ तो बोला कि मुझे लगता है कि एक घर में दो बेटी नहीं होनी चाहिए कि अगर एक के साथ कोई मसला हो तो दूसरे के साथ भी होता है। ये वो तो सास कहती नहीं नहीं हम तो बड़े मान से रिश्ता लेके आए। दूसरी तरफ जो आपा शमीम के अबू हैं वो भी हाँ हाँ मैं से उसके अबू का क्या नाम होता है, मुझे नाम भी भूल गया, उनसे बात करूंगा कि हाँ दे 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 भाई, अपने औलाद के मसले सेटल करो, पहले सॉल्व करो, फिर दूसरों की उस पर जाना। तो खैर हमें इतना तो कहीं ना कहीं पता ही है कि इसकी शादी अब्दुल बारी से ही होनी है। वो अब कैसी डायनामिक्स बनेंगी कि इधर से छूट के उधर होगी और किस तरह से आगे चीज़ें बढ़ेंगी, वो देखना दिलचस्प होगा। आप लोग बताएं कि क्या ख्यालात आप लोगों के आपा शमीम को लेके। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर क्या करें। तो मैं देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।